अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है 38 डे, 38वां दिन है। मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन चल रही है। और कल एक ज़बरदस्त वाक़या हुआ। कल मैं वेट मशीन पे खड़ा हुआ, तो वेट मशीन ने मेरा वज़न शो किया 80। मैंने दोबारा देखा कि कहीं गलती तो नहीं है या मशीन ख़राब तो नहीं होगी, और देखा वाकई 80 थी। तो बेसिकली मेरा वज़न पहले 87 था। तो ये पिछले 40 दिन के अंदर जो है ना 7 किलो का फ़र्क पड़ा है। ये वो फ़र्क है जब मैंने मेजरमेंट किया है तो सामने आया है। जबकि इसके अलावा 10 में से 8 बंदे मुझे पहले से कह चुके हैं कि डॉक्टर साहब आप पहले से कमज़ोर हो गए हैं, डॉक्टर साहब आप पहले से फिट हो गए हैं, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं। गर्ज के ये सारी बातें जो है ना वो एक तरफ। जिस दिन मैंने 100 डेज चैलेंज का आगाज़ किया, मेरे जहन में ये बात थी कि यार ये जो काम मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसकी आखिर अच्छी है। ये एक दिन पे मुश्तमिल तो काम है नहीं, 2 दिन पे मुश्तमिल नहीं है, हफ्ते पे मुश्तमिल नहीं है। ये तो ज़िंदगी भर जारी रखना चाहिए। और ज़िंदगी भर इस काम को जारी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए अपनी छोटी या शॉर्ट टर्म कोई हदफ उसके बारे में जो है ना सोच के फिक्र ना करें और परेशान ना हो कि ये रिज़ल्ट नहीं आ रहे। ये सारा लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे के लिए चलने वाले काम है। जैसे जितनी अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है, हर दिन सूरज तुलू होगा, हर दिन सूरज गरूब होगा, हर दिन का मौका मिलेगा काम करने का, सीखने का, बढ़ने का। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र, इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आगाज़ कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी जब मुझे फॉलो कर रहे हैं, और एक महीना तकरीबन होने वाला है, इस दौरान आपने खुद भी देखा होगा कि वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। मेरी फिटनेस, मेरी रेजिस्टेंस के अंदर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ गई है। तो ये सारी मॉर्निंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के साथ एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करने का एक ही मकसद है, और वो है तहरीक, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब ये है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ और ये अच्छी चीज़ है तो मुझे ये आप सबको बतानी चाहिए, ताकि आप लोग भी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और मामूल में इसके ऊपर अमल करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह बेहतरी आए। देखिए, वक्त गुजरते पता नहीं चलता, वक्त गुजरता चला जाता है। अगर हम इसी तरह इनएक्टिव ज़िंदगी गुजारते हैं, सुबह उठना भी लेट है, नमाज, कुरान, उसके अंदर भी गफलत हो, कोताही हो, फिर फिजिकल फिटनेस या स्टेमिना भी ना हो, तो जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा फिर आपसे ना भागा जाएगा, ना आपसे मुश्किल वक्त में कोई वज़न उठाया जाएगा, बल्कि वज़न वैसे बढ़ जाएगा और फिर कुछ और बीमारियां भी सामने आ जाएंगी। तो आज से ही अपने लिए ये अज़म पैदा करें, अपने अंदर जो है ना जज्बा पैदा करें, वलवला पैदा करें कि आपने सुबह, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, फजर की नमाज टाइम पर पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, फिर आपने तेज़ कदमों के साथ वॉक करनी है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अपनी रूटीन बनाना शुरू कर दें इस चीज़ को। और उसके साथ एक और सी चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो आपके भी काम आ सकती है, जो मेरा फार्मूला भी है, वो ये कि आप जब चीज़ कुछ कर रहे हैं ना, तो ये दूसरों को बताएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप दूसरों को बता रहे हैं तो आपके ज़हन में ये बात होगी कि भाई मैं करूँगा, मैं इस पर रेगुलर होऊंगा, तो फिर मैं किसी को कायल कर सकता हूँ। तो इस जज्बे के तहत जब आपने दूसरों को भी बताना है तो इंसान फिर रोज़ाना की बुनियाद पे अपने सर्कल में आ जाता है। और 40 दिन जब पूरे हो जाए, मेरा आज 38वां दिन है, 2 दिन बाद मेरे भी 40 दिन पूरे हो जाएंगे, चिल्ला पूरा हो जाएगा। तो चिल्ला पूरा होने के बाद जो आदत बन जाएगी इंशाल्लाह, ये ताहयात सारी ज़िंदगी चलती रहेगी और सारी ज़िंदगी काम आएगी। तो आज के दौर में वज़न को कंट्रोल रखना और शुगर के हवाले से अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी कोला ड्रिंक्स में, उसके अलावा जो मीठी चीज़ें हैं, बेकरी की आइटम्स हैं, उनको कम से कम इस्तेमाल करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल के लिए मुलाकात होती है, फिर दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा अल्लाह की ज़ात ने भी फरमाया है। और 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उनके अंदर भी दूसरी जो आदत लिखी हुई है स्टीफन कवी ने, वो यही वाली बात है कि जो कामयाब लोग हैं वो कोई भी काम शुरू करते हुए ये सोचते हैं कि एंड कैसा होगा, और जैसा एंड होगा उसके बारे में जब वो ज़ेर बना लेते हैं तो फिर वो उस काम पे शुरू हो जाते हैं। और उस काम में आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो फिर उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं कि यार इस काम की आखिर अच्छी है, मुझे ये मुश्किल भी होगा तो मैंने करना है, मैंने इसे छोड़ना नहीं है और मैंने इसको जारी रखना है। खुदा हाफिज़।